Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is The Cop and the Anthem from the book An Alien Hand. Supplementary book का ये 4th chapter है बच्चों, The Cop and the Anthem. कई बार होता है बच्चों कि इस जो चैप्टर में आपको बहुत सारी जो है आयरनी दिखने को मिलेगी, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। अब आयरनी क्या है? कई बार होता है ना कि हम कुछ सोचते हैं कि भाई और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें ये होगा, परंतु उसका अपोजिट अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पे भी सेम जो है कि यहाँ पे एक सोपी की बात कर रहे हैं कि वो चाहता है कि उसको पुलिस पकड़ के ले जाए क्योंकि विंटर्स आने वाली हैं, और वो चाहता है क्योंकि उसके कैसा है, वो होमलेस है, उसके पास घर नहीं है, राइट, शेल्टर नहीं है, कोई लोनली है, अकेला रहता है। तो उसको जो है खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि विंटर्स आ जाएंगे तो आपको पता ही है कि कितना यूरोप में अगर जो है विंटर्स आती है कितना स्नोफॉल होता है। तो उसको लगता है सोपी को कि अगर वो जेल में चले जाए, कई बार उसने करा है, तो यहाँ पे भी पूरे चैप्टर में जो है कॉप मीन्स पुलिस जो है, ब्रिटिश पुलिस जो है, किस तरह से उसे पकड़ के ले जाए और जेल में डाल दे तो कम से कम 3 मंथ्स तो वो एंजॉय कर सकता है, खाना खा सकता है या शेल्टर मिल जाएगा। बट क्या वो होता है? क्या वो चाहता है कि ऐसा हो कि पुलिस पकड़ के ले जाए? तो हमेशा क्या होता है, उसका अपोजिट होता है कि वो चाहता है जेल जाना, बट और गलतियां भी करता है, बट उसका अपोजिट होता है। दैट इज द आयरनी, हम देखेंगे पूरे चैप्टर में। और जब वो अच्छा बनना चाहता है तो उसको पुलिस पकड़ के कहाँ डालती है? जेल में डालती है। तो पूरे चैप्टर में आपको जो है आयरनी जो है दिखाई देगी, राइट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे वो चाहता है कि जेल जाना, बट पुलिस उसको पकड़ के नहीं ले जाती है, और एक्सपेक्टेशन के अपोजिट। जैसे आप लोग कई बारी आपका भी मन करता होगा भाई घर जाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, बट कई बार होता है ना कि कोई आ जाता है और अनएक्सपेक्टेड जो है काम हो जाते हैं कि बिजी हो जाते हो आप, या और ज़्यादा वर्क मिल जाता है, या कभी जो है आप चाहते हैं कि टीचर जो है काम करके ले जा रहे हैं, आप होमवर्क करके ले जा रहे हैं, अपना पूरा नीटली काम कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपकी कि टीचर जो है आपको प्रेज करेंगे, बट उसका अपोजिट अगर टीचर आपको जो है स्कोर कर देता है तो क्या है? दैट इज द आरएनई, अपोजिट हो जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट कोई काम हो जाता है कि जो हम चाहते हैं उसका उल्टा होता है, दैट इज द आरएनई। क्लियर? तो यहाँ पे सोपी हैं किस तरह से पार्क में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि भाई विंटर्स आने वाली है। अब जब विंटर्स आती है तो कुछ साइन होते हैं बच्चों, जैसे बर्ड्स फ्लाई जो है साउथ की तरफ करने लगेगी, या जो लोग हैं वो विंटर्स की शॉपिंग करनी शुरू कर देंगे। तो कुछ साइन है जिससे पता चलता है कि विंटर्स आने वाली है। तो ऐसे ही वो बेंच में बैठ के सोच रहे थे कि, और उन्हें साइन दिखाई दे रहे थे, और जैसे पतझड़ का जो है टाइम था, ड्यूरिंग किस तरह से अगर ड्यूरिंग क्या सॉरी कि विंटर्स आ जाएंगे, उनके पास ना तो शेल्टर है, कोई कुछ नहीं है, ना इतना अर्न करते हैं। तो वो चाहते हैं कि किस तरह से वो कोई गलती करें और जो पुलिस है वो पकड़ के उनको कहाँ डाल दे? जेल में। तो कम से कम एटलीस्ट 3 मंथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर विंटर आ गई, क्योंकि उनके पास इतने पैसा नहीं है कि वो जो है कहीं पे जैसे कोई दूसरे जगह जो है शिफ्ट कर ले, जैसे लोग चाहते हैं, राइट। तो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं कि क्या सोपी जो है गलती क्या करते हैं, और पुलिस उसको क्यों नहीं जेल में डालती है, या वो अच्छा बनना चाहते हैं पुलिस उनको जेल में डालती है। तो क्या रीजंस हैं बिहाइंड दीज इंसिडेंट, जो भी घटनाएं उनके साथ घटी हैं। तो लेट्स सी एंड लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, The Cop and the Anthem. Right before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? तो यहाँ पे वही पूछा है जो अभी मैंने आपको बताया कि कई बार होता है, क्या आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, या कोई ऐसी कभी ऐसी कंडीशन आई है या सिचुएशन बनी है कि आपने जो एक्सपेक्ट करा है, जो आपने सोचा है, उसके अपोजिट होता है, राइट। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, राइट। इफ सो यू आर फैमिली विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या है? वर्ड आयरनी, जैसे अभी मैंने आई डिस्कस्ड
दिस वर्ड आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है अपोजिट कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और होता अपोजिट है, राइट, तो उसको बोलते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन भी है तो उसे बोलते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन, विच इज ऑफन एम्बेरेस। कई बार अच्छा भी होता है और कई बार काफी ज्यादा क्या होते हैं, एम्बेरेस भी होते हैं, राइट। कभी तो खुश होते हैं, कई बार अच्छा भी होता है कि हम जो चाहते हैं उसके अपोजिट होता है। कई बार हमें लगता है कि भाई हमें डांट पड़ेगी और उसके बदले जो है हमें लोग जो है वेलकम अच्छी से करते हैं या प्रेस करते हैं, तो वो क्या है, अच्छी सिचुएशन बनती है। दैट इज ऑल्सो द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। बट कई बारी जो है क्या होता है, एम्बेरेसिंग भी होता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द कॉप एंड द एंथम, तो ऐसी कई सिचुएशन जो है आपको देखने को मिलेगी या पढ़ने जा रहे हैं हम। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो लेट्स सी। अब जो इसकी बात हम कर रहे हैं, सोपी कैसा है, तो इसके जो है हम थोड़े से इसके डिटेल्स बताते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। कि होमलेस है, घर नहीं है उसके पास, शेल्टर नहीं है, और सेकंड क्या है, जॉबलेस है, कोई उसके पास काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो सोपी कैसा है, सोपी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन, राइट। अब चैप्टर का नाम क्या है, कॉप एंड द एंथम। अब क्यों ये रखा है तो ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। अब विंटर्स जो है आने वाली है जल्दी, और सोपी को जो है एक सेफ प्लेस चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि विंटर्स क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, आने वाली है। मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, अब रहने के लिए एक जगह चाहिए। अब हम पार्क में तो रह नहीं सकते, और समर में तो आप रह सकते हो पार्क में, बट ड्यूरिंग विंटर यू नीड अ प्लेस टू स्टे। सोपी कम्स टू डिसीजन एट लास्ट। अब उसे जब कुछ नहीं दिखाई देता है कि बर्ड्स भी जो है पूरी तैयारी कर रही हैं, लोग जो है पीपल जो है गर्म कपड़े खरीदने लगे हैं अब उसको, क्योंकि वो जॉबलेस है तो उसके पास पैसा नहीं है टू बाय द विंटर क्लोथ्स। होमलेस है तो घर नहीं है, a place to stay। तो what he decided, क्या डिसीजन लिया उसने, तो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसने क्या डिसीजन लिया। कि चैप्टर का जो टाइटल है द कॉप एंड द एंथम क्यों रखा है, क्लियर। तो सोपी कैसा है, एक होमलेस है, जॉबलेस मैन है, क्योंकि विंटर्स जो है फास्ट अप्रोचिंग, ही नीड अ प्लेस टू स्टे। Therefore, what he decided, let's see. Let's begin the chapter. Soapy moved restlessly. अब एक थका हुआ जो है बिना रेस्ट किए हुए आदमी जो है कहाँ बैठा हुआ, ऑन ए सीट इन मेडिसन स्क्वायर। एक जगह है मेडिसन स्क्वायर, वहां पे कौन बैठा है, सोपी, रेस्टलेसली, टायर्ड। There are certain signs to show that winter is coming. अब बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं नेचुरली जो हैं हो रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि विंटर्स जो हैं आने वाली है, विंटर इज कमिंग। अब कौन कौन से साइन है उसमें, किस किस को देख के हमें लग रहा है कि विंटर्स आने वाली है। फर्स्ट वन इज योर बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, क्योंकि चिड़िया जो है ठंडे इलाके से कहां को जाएंगी, साउथ, जो वार्म होगा, क्योंकि इतना स्नोफॉल होगा। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। अब जो लोग हैं वो क्या करने लगे, शॉपिंग करने लगे न्यू वार्म कोट्स। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी जो है कहां बैठा हुआ है, पार्क में, जो कहां पे है, मेडिसन स्क्वायर में, एक सीट पे वो बैठा हुआ है और सोच रहा है। When you see these signs, you know that winter is near। और जब हमें ये साइन दिखाई देते हैं
कि बर्ड्स जो है बिगिन टू फ्लाई साउथ और पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, तो इट मीन्स दिस साइन क्या बता रहे हैं हमें, यू नो दैट विंटर इज नियर, कि सर्दियां जो हैं पास हैं या आने वाली है, विंटर इज कमिंग। एंड सोपी, ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। अब वो कहाँ बैठा है बच्चों, मेडिसन स्क्वायर के पार्क में बैठा है ऑन ए सीट, और एट द सेम टाइम जब वो वहां बैठा है, ही सैट अंडर अ ट्री और डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक जो है पत्ती, और पत्ती कब गिरती है बच्चों, जब वो उसका जो है स्टेम जो है, लीफ का जो लास्ट जो स्टेम है वो किससे हट जाता है, पौधे से। और डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, और उसी समय एक पत्ती झड़ के नीचे गिर जाती है उसके पैरों के पास। That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. अब पत्तियां झड़ रही हैं तो बिफोर विंटर क्या होता है, सारे पेड़ों की पत्तियां क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये एक स्पेशल साइन था, दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर एवरीवन। जितने लोग जो है मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं सबके लिए ये एक स्पेशल साइन है दैट विंटर वाज कमिंग और इट वाज टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर। अब सर्दी आ रही है तो तैयारी ऑब्वियस करेंगे, गर्म कपड़े लेंगे, ये शेल्टर अपना ठीक करेंगे, या जिनके पास नहीं है, जैसे यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है शेल्टर नहीं है, जॉबलेस हैं, होमलेस हैं, तो क्योंकि विंटर्स में सरवाइव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन बताए हैं कि जो हमें जो है कई बार हमारे माइंड में नहीं रहता, बट ये नेचर हमें सिखाता है, नेचर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि नेचर हमें बता रहा है। बर्ड्स को कौन सिखा रहा है, बट दे बिगिन टू फ्लाई साउथ। क्या उन्हें कोई बता रहा है कि भाई नहीं अभी तुम जो है विंटर्स आर कमिंग, कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू फ्लाई टू साउथ, कोई बता रहा है उन्हें? नहीं। तो ये हमें जो है लेसन्स देते हैं। या लोग जो है क्या कर रहे हैं, नए कपड़े ले रहे हैं, या पत्ती जो है नेचुरल एक फिनोमेना है कि एक पत्ती जो है झड़ के नीचे गिर गई है उसके पैरों के पास। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर एवरीवन दैट विंटर वाज कमिंग एंड इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। अब सोपी को भी रियलाइज हो रहा था कि भाई पूरा समय जो है पीसफुली जो है उन्होंने स्पेंड कर दिया, बट नाउ अब जो टाइम है, इट इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर विंटर। अब उन्होंने रियलाइज करा कि जब उन्होंने देखा ही सॉ द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। सेकेंड पॉइंट देखा कि सारे लोग क्या करें, शॉपिंग करें, वांट न्यू वार्म क्लोथ्स, और किस तरह से पार्क में बैठे हुए उन्होंने देखा कि एक पत्ती उनके पास गिरी है, डेड लीफ फेल at Sophie's feet. Then she realized that fact. और fact क्या है? Winter was coming. The time had come. It was time for, the time had come. He had to find some way to take. अब उन्होंने कहा समय आ गया है। किसका समय आ गया है? कि विंटर्स आने वाली है भाई, प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो अब जो है उसने रियलाइज करा द टाइम हैड कम, ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। तो उसने कहा भाई अब समय आ गया है कि अब जो है तैयारी कर लो, किससे बचने के लिए, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। क्योंकि सर्दी क्या है, अपने टाइम से आएंगे, तुम्हारा वेट नहीं करेंगे कि भाई अभी तुम तैयारी कर लो और हम जो है थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो सीजन से नेचुरल फिनोमिना है तो वो क्या आएंगे, अपने टाइम से आएंगे। तो अब जो है देन सोपी रियलाइज कि अब समय आ गया है, had to find some way to take care of himself during the cold weather। तो कौन कौन से साइन थे बच्चों? पहला था बर्ड वाला, बर्ड बिगिन टू फ्लाई साउथ। आपने भी देखा होगा चिड़ियां जो है किस तरह से
जो है उनके अपने आप जो है उनको रियलाइज हो जाता है कि भाई अब विंटर्स आ रही है, तो चलो किधर की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या था कि लोग क्या साइन थे कि लोग जो है गर्म कपड़े, न्यू वार्म कोट्स। थर्ड पॉइंट क्या था, एक डेड लीफ, कि किस तरह से एक पत्ती जो है उसके पैरों के पास गिरती है, एंड दैट वाज द साइन फॉर हिम दैट winter was coming, right? And therefore he moved restlessly on his seat. Sophie's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. अब जो सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। अब विंटर के लिए कई बार होता है ना कि बहुत सर्दी पड़ी है हमारे यहाँ, तो हम क्या कहते हैं कहीं और घूमने चले जाते हैं, साउदर्न स्काइज में चले जाते हैं, या कहीं सेलिंग करने चले जाते हैं यहाँ पे ठंड नहीं होती है। बट क्या सोपी ऐसा सोच सकता है? ऑब्वियसली नो। बिकॉज क्यों? व्हाट्स द रीजन? बिकॉज ही वॉज जॉबलेस, होमलेस। जब जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है उसके पास, तो कहां से जाएगा वो? ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो सोच भी नहीं सकता ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप, बिकॉज ही हैज नो मनी, नो वेल्थ। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज, इसके बारे में भी सोच नहीं सकता, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि वो जॉबलेस है, उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी हम कोई भी ट्रिप में जाएंगे, चाहे साउदर्न स्काईज में जाएंगे या बे ऑफ नेपल्स में जाएंगे, तो क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, राइट? तो वो क्या है? जॉबलेस है, ही हैज नो मनी। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. अब वो क्या चाहता है, क्या उसकी प्लानिंग है? क्योंकि पैसा नहीं है तो वो दूसरी जगह जा नहीं सकता, वहां रह नहीं सकता, क्योंकि ही वॉज होमलेस, राइट? तो अब ऑप्शन क्या है उसके पास? उसके माइंड में क्या चल रहा था? ही वॉन्टेड, क्या चाहता था वो? कि 3 months इन द प्रिजन, कि 3 महीने किस में रहेगा वो? जेल में। और कौन सी जेल में रहेगा? यहाँ पे डिस्कस करी है उन्होंने, ब्लैकवेल्स आइलैंड, in the prison of on Blackwell's Island. Three months of food. अब क्यों चाहता था? क्योंकि 3 महीने का खाना जो है, एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट 3 months सेफ। अब उन्हें कहा 3 महीने जो है मैं सेफली जो है मेरे कट जाएंगे, इफ यदि वो कहाँ जाएगा? जेल। और किसको प्रेफर कर रहा था? कौन सी जेल? इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड। 3 month। अब उन्होंने कहा आराम से मेरे को जो है 3 महीने कोई मेहनत नहीं करनी है, आराम से मैं 3 महीने खाना खाऊंगा, एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट। अब शेल्टर की भी चिंता नहीं है और ना खाने की चिंता है, क्योंकि सब कुछ कहाँ अवेलेबल होगा? प्रिजन में, जेल में। तो मेरी जो है सर्दियां जो है सेफली चली जाएंगी, पास हो जाएंगी। 3 months सेफ। तो इस तरह से उसकी प्लानिंग चल रही थी, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, कि इस तरह से मैं जो हूँ, नॉर्थ विंड जो सर्दियों की जो ठिठुरन जो होती है, बच्चों काफी होते हैं ना, शिवर करते हैं, तो वो जो है ठंड से मैं बच जाऊंगा, कोल्ड नॉर्थ विंड, एंड सेव फ्रॉम कॉप्स। और किससे बच जाऊंगा? पुलिस वालों से भी बच जाऊंगा। दिस इज वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और यही चाहता था, और कई बारी जो है वो प्रिजन में जा भी चुका था और एक्सपीरियंस भी करा था, लेटर वी विल डिस्कस। तो उसकी क्या प्लानिंग थी कि भाई उसके पास ना तो पैसा था, राइट, कि वो साउदर्न साइड में चले जाए, और ना उसके पास प्लेस थी टू स्टे। और सर्दियां आ रही थी, क्योंकि साइन जो है उनको बता रहे थे, नेचर बता रहा था, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई इन साउथ, people want new warm coats, Dudley fell at his feet। तो उसको रियलाइज हो रहा था भाई अब सर्दी आ रही है, चलो भाई
क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और टू फाइंड आउट सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर या कोल्ड नॉर्थ विंड। तो ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा कि भाई 3 महीने जेल में रहूंगा, और कौन सी जेल में रहूंगा, ब्लैक वेल्स आइलैंड की, और वहां पे आराम से 3 months of food every day he got and a bed every night। और इससे वो सर्दी से भी बच जाएगा, जो नॉर्थ की कोल्ड विंड आती है, राइट, एंड सेफ फ्रॉम द कॉप्स। दिस इज व्हाट सोपी वांटेड द मोस्ट इन द वर्ल्ड। फॉर इयर्स, कई सालों तक जो है, अब आगे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि क्या एक बार गया था वो ब्लैक वेल्स आइलैंड, या कई बार ही गया था। तो दिस इज आंसर, फॉर इयर्स, कई सालों तक ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कई सर्दियां जो हैं उसने कहाँ पे स्पेंड करी थी, प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड, राइट। तो ये कि उसका जो नया आइडिया नहीं था, ये वो पहले से एक्सपीरियंस करता आ रहा है कि जब भी विंटर आती थी तो वो क्या करता था, कोई ऐसी गलती करता था जिससे कि पुलिस वाले उसको कहाँ डाल देते थे, जेल में। तो for years Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. क्योंकि जो रिच होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह चले जाते हैं, फ्लोरिडा, मेडिटेरेनियन सी। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स। तो जितने अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे, प्लानिंग, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, फ्लोरिडा जाएंगे या मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे, शोर में, राइट। बट सोपी का क्या प्लान था, फॉर गोइंग टू द आइलैंड, और आइलैंड में भी कहाँ जाना है, प्रिजन, in the prison on Blackwell's Island. And now the time had come. तो इसने कहा अब समय आ गया है अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। तो उसने कहा चलो भाई, एंड नाउ द टाइम हैड कम, क्योंकि विंटर्स आ रही है तो अभी से मैं तैयारी नहीं करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs। अब उसने क्या करा कि कुछ जो हैं बड़े बड़े 3 बिग न्यूज़पेपर्स, कुछ को जो है उन्होंने अपने कोट पे रखा, अंडर हिज कोट, एंड सम ओवर हिज लेग्स, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म। क्या इससे आपके सर्दियों से बच सकेंगे आप? ऑब्वियसली नो। कागज क्या है, वहां तो स्नोफॉल होता है, इतनी ठंड होती है। ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क में अगर आप किसी सीट में बैठे हैं और कुछ पेपर्स जो हैं आपने लैप में रखे हैं अपने आप को कवर करने के लिए, और कुछ यू हैव केप्ट इन योर कोट, तो क्या आपको सर्दी से बचा सकते हैं? ऑब्वियस नो। तो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब वो किसके बारे में सोच रहा था? आइलैंड के बारे में। उसने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि भाई पार्क में बैठे हो थोड़े से न्यूज़पेपर हैं उसे कवर करके। तो उसने कहा जो है, he was thinking of the island। उसने कहा भाई that is the best place for him to save from the cold north winter। There were places in the city where he could go and ask for food and a bed। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो रहता है कि वहां पे कोई ऐसी जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है जहां वो पूछ सकता है, खाने के लिए भी, बेड भी मिल सकता है, राइट। वेयर ही कुड गो, मेनी प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो, सोपी कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। These
would be given to him. पर ऐसा नहीं है लोग नहीं दे सकते, दे सकते हैं। बट बच्चों क्या होता है, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, क्या 3 महीने तक कौन देगा आपको? He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter. But he liked, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भी जा सकता है वो, राइट? बट he liked Blackwell's Island better. अब क्यों से अच्छा लगता था ब्लैकवेल्स? क्योंकि यहाँ पे उसे मेहनत करनी पड़ेगी भाई। एक बिल्डिंग से अगर मैं दूसरी बिल्डिंग में जा रहा हूँ और कभी मेरे को कोई दे सकता है शेल्टर, थोड़ा सा डाउट है। बट अगर मैं जेल में जाऊंगा तो मुझको कोई डाउट नहीं भाई, 3 महीने मेरे आराम से कट जाएंगे इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड। तो बार बार जो क्यों बोल रहा है कि इट इज द बेटर प्लेस, क्योंकि वहां उसे कोई वर्क नहीं करना है, खाली एक थोड़ी सी गलती करनी है, लॉ ब्रेक करना है और पुलिस उसको पकड़ के कहाँ डाल देगी? प्रिजन में। और यहाँ उसे मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या एक बिल्डिंग से मूव टू द अनदर बिल्डिंग। तो सोपी ने क्या कहा कि ब्लैकवेल्स आइलैंड या कोई भी आइलैंड में जो प्रिजन है दैट इज द बेटर प्लेस। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स बेटर। तो आपको पता चल गया कि क्यों उसने कहा कि इट इज द बेटर प्लेस, क्योंकि वहां उसे मेहनत करनी है, यहाँ पे उसे आराम से मिलेगा प्रिजन में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरह से लोग जॉबलेस हैं, काम करना नहीं चाहते, पर उनको जो है पूरा सर्दी से बचना है, उसके लिए वो जेल जाना पसंद करते हैं, बट मेहनत करना नहीं पसंद करते, राइट? तो हमें जो है यहाँ से मैसेज भी मिल रहे हैं कि किस तरह से कन्वे कर रहे हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए बच्चों। ऐसे ही सोचना चाहिए, खाली बैठना चाहिए, या चोरी करके जेल जाना चाहिए, या मेहनत करके हमें अपना शेल्टर या जॉब जो ढूंढना चाहिए, राइट? Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. अब उसकी जो स्पिरिट थी, आत्मा, सोल, was proud. क्यों? He went to any of these places, कि कोई भी प्लेसेस मिल जाए मुझे, चाहे प्रिजन की मिल जाए, चाहे मेरे को कुछ। अब यहाँ पे क्या है, उसकी पॉइंट क्या है कि देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, कुछ वो करना चाहता है कि करना पड़ेगा उसे। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे व्हाट दे गिव हिम। कई जगह है कि जो वो देंगे उसका पे करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। और कई बार क्या होता है बच्चों कि आपके पास पैसा नहीं है तो लोग क्या करते हैं, काम करवाते हैं उसके बदले। इंस्टेड ऑफ दैट ही वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, अपने आप जो है वो क्वेश्चन पुट कर रहा था, आंसर दे रहा था। ही वुड वांट टू नो, right? They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. और कई बार क्या होता है कि हम किसी के पास काम करने जा रहे हैं तो पूरा हमारा बायोडाटा पूछेगा, भाई कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या करते थे पहले, राइट? तो पूरा अपने डिटेल्स मांगेंगे। तो उसने कहा अगर मैं कहीं पे काम करने जाता हूँ या कोई करते हैं तो वो मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, मेरी लाइफ के बारे में पूछेंगे। और लाइफ के बारे में क्या पूछेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है ब्लैकवेल्स आइलैंड के प्रिजन में रह चुका है कई बारी, राइट? So they would want to know everything about his life. तो उसे लगा कि अगर भाई मैं किसी से काम पूछने जाऊंगा वो तो पैसे भी मुझसे मांगेंगे, अगर पैसे नहीं दे पाऊंगा तो काम करवाएंगे। और दे वुड मेक हिम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस, और मुझसे जो है क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इवन दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट माय लाइफ, मेरी लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसे लगा भाई नो, रीजन वॉज बेटर देन दैट, कि किसी के पास काम करने जाना का मतलब है कि वो मेरी पूरी हिस्ट्री पूछेगा, मेरी लाइफ के बारे में पूछेगा, मेरे से क्वेश्चंस पुट करेगा।
तो नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, तो उन्होंने कहा भाई जेल जो है जाना इज मच बेटर देन दैट प्लेस या दोज प्लेसेस। क्योंकि प्रिजन में मुझे काम भी नहीं करना और कोई मेरे से क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगा, और मैंने जब चोरी करूंगा या कोई लॉ ब्रेक करूंगा तो कॉप मुझे क्या करेगा, पुलिस वाले मुझे जेल में डाल देंगे और मैं मजे से 3 महीने तक वहां रहूंगा और आफ्टर दैट फिर जो है अपना एंजॉय करूंगा। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। अब प्रिजन के क्या रूल है भाई, जब तक तुम लॉ ब्रेक नहीं करोगे या कुछ काम नहीं करोगे क्रिमिनल या कोई क्राइम नहीं करोगे तब तक तुम्हें जेल में क्यों डालेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सोपी, द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, उसे करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। परंतु प्रिजन में क्या है, जेल में उसकी अपनी लाइफ होगी। अगर मैं बाहर काम करूंगा तो मैं किसी के अंडर में काम करूंगा, राइट। तो उसने कहा कि अगर मैं जेल जाता हूँ उसके जो है क्या करूंगा, रूल्स को फॉलो करूंगा जो रूल्स होंगे। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। Soapy having decided to go to the island and at once begin to move towards his desire. अब उसने जो है पूरा जो है ये डिसाइडेड और प्लानिंग कर ली कि भाई उसे कहाँ जाना है, आइलैंड में जाना है, राइट। और कौन से आइलैंड में, ब्लैक वेल्स आइलैंड, वहां की प्रिजन में जाना है। एट वंस बिगेन टू, और उसी समय शी स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर, अपनी जो है इच्छा को पूरा करने के लिए उसने शुरू कर दिया। अब क्या शुरू करा, लेट्स सी कि प्रिजन में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, लॉ ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। कानून तोड़ना पड़ेगा, बिना कानून तोड़े जा नहीं सकता। उसे किसी के अंडर में काम नहीं करना। क्यों नहीं काम करना, कि दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस करेंगे, दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। तो उसे लगता था कि नहीं भी प्रिजन है, प्रिजन के क्या करूंगा, रूल्स जो है वो फॉलो करेगा, राइट। और क्योंकि उसको पता है कि प्रिजन की लाइफ जो है उसकी अपनी लाइफ होगी, और उसने तुरंत जो है एडवांस ही बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने शुरू कर दिया काम करना। अब क्या काम करना है देखते हैं, लेट्स सी। सोपी, अब जितने यहाँ पे पॉइंट्स हैं इसी को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब उसने जो है पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी लॉ को ब्रेक करने के लिए या अपोजिट लॉ को के जाने की, रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, कानून को तोड़ेंगे। जब तक हम कानून को नहीं तोड़ेंगे या कोई गलत काम नहीं करेंगे तो पुलिस हमें क्यों पकड़ के ले जाएगी बच्चों, अननेसेसरी तो वो पकड़ेंगे नहीं हमें, जब तक हम क्राइम नहीं करेंगे या कोई गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सोपी ने क्या किया बच्चों, ही ट्राइज 3 ट्रैक्स। अब उसने 3 बार कोशिश करी, ऑल इन वेन, बट वो सक्सेस नहीं हुआ। अब कौन कौन सी करी ये हम आगे फर्दर वी स्टडी इन डिटेल। द fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. अभी तक जो है कोई भी पुलिस वाले ने जो है उसको पकड़ नहीं पाए। Ever catch him makes him sick at heart. तो 3 बारी उसने कोशिश करी बच्चों, कितनी बारी करी, 3 times. He tries 3 tricks अप्लाई करी, बट एवरी टाइम जो है वो सक्सेस नहीं हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में नहीं डाला, सब जो है ऑल इन वेन। तो अब देखते हैं बच्चों कि आगे उसने कौन कौन सी ट्रिक्स करी, कहाँ जाने के लिए, जेल में जाने के लिए। क्यों चाहता है वो जेल में जाने के लिए, किससे बचने के लिए जाना चाहता है, कोल्ड नॉर्थ विंड के जो ठंडी हवाओं से बचने के लिए ही वांटेड टू गो इन द प्रिजन। और ऐसा क्यों आया उसके माइंड में कि मेरे को वहां जाना है, क्योंकि वो जॉबलेस है, तो उसके पास पैसा नहीं है, यस नो मनी नो वेल्थ। वहां पे क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, ए गुड प्लेस टू स्टे, राइट। तो उसने कहा ये दोनों जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर सकता है, जब मैं प्रिजन में जाऊंगा
और अगर मैं किसी के पास काम करता हूँ तो वो जो है मेरे से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट माय लाइफ. दे वुड आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट माय लाइफ. उसने कहा प्रिजन क्या है, वॉज द बेस्ट प्लेस या वॉज बेटर देन दोज प्लेसेस जो उन्होंने डिस्कस करी कि किसी के घर में काम करता हूँ या कहीं जाके जो है मैं बैक करके काम मांगता हूँ, तो वो क्या करेंगे, या तो मुझसे काम कराएंगे या फिर मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट. और मेरी लाइफ के बारे में बताएंगे जो वो बताना नहीं चाहता. और वहां पे भी लाइफ किसके अंडर में होगी, मालिक के अंडर में. और प्रेजेंट में जो है स्टिल हिज ओन लाइफ. फॉर दैट व्हाट ही डिड, he tries three tricks. There were many easy ways of doing this. कई तरीके हैं, कई बार उसने कोशिश करी. अब क्या क्या कोशिश करी, लेट्स सी. The most pleasant way was to go and have a good dinner. अब कई आइडियाज उसके आए होंगे क्योंकि कई बार वो पहले भी कर चुका है, जेल जा चुका है. तो उसने कहा कि भाई कई तरीके हैं. और उसने कहा सबसे बेस्ट क्या है कि कहीं मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ खाना खाता हूँ और बिल नहीं दूंगा तो ऑब्वियस है पुलिस पकड़ के वो कंप्लेंट करेंगे. मालिक जो है, ऑनर जो रेस्टोरेंट का है, वो कंप्लेंट करेगा और पुलिस मुझे पकड़ के कहाँ डाल देगी, जेल में डाल देगी. क्लियर. तो इस उसने सोचा, ही थॉट दिस वाज द बेस्ट आइडिया. क्लियर. द मोस्ट प्लेजेंट वे वाज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. उसने कहा एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता हूँ और खाना खाता हूं और वहां पे कोई पे नहीं करूंगा. Then he would say that he had no money to pay. और जब वो बिल लेके आएंगे तो मैं सिंपल कहूंगा कि भाई मेरे पास जो क्या है, he had no money to pay, पैसा देने के लिए नहीं है, राइट. तो उसने क्या करा, फर्स्ट ट्रिक क्या थी उसकी, टू गो टू अ रेस्टोरेंट to have a good dinner. When they ask for money, तो क्या बोलूंगा, he had no money, कि मेरे पास पैसा नहीं है to pay. And then a cop, तब पुलिस वाला क्या करेगा, मुझे जेल में डालेगा, प्रिजन में, would be called. Then a cop, तब मालिक क्या करेगा, किसको बुलाएगा, कॉप को, पुलिस को बुलाएगा और पुलिस would be called. It would all be done very quietly. और ये सब कैसे हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, चुपचाप, ना हल्ला होगा ना कुछ होगा. मैं जाऊंगा वहां पे, राइट. कहाँ जाऊंगा, एक अच्छे से फाइन रेस्टोरेंट में टू हैव द डिनर. और उसके बाद जैसे वो मुझसे दे आस्क मी फॉर मनी, तो मैं कहूंगा आई हैव नो मनी टू पे. देन दे कॉल टू द कॉप. और ये सब जो है स्मूथली होगा, डन वेरी क्वाइटली. The cop would arrest him. और जब पुलिस आएगी, भाई जब कंप्लेन करेंगे मैं खाना खा रहा हूं और पुलिस आएगी तो क्या करेगी, वो मुझको अरेस्ट करेगी, पकड़ के ले जाएगी, राइट. और पकड़ के ले जाएगी तो सीधे कहां डालेगी, जेल में, प्रिजन में. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. और फिर मैं किसके पास जाऊंगा, जज के आगे जो है मुझे प्रेजेंट करेंगे. The judge would do the rest. और बाकी का काम कौन करेगा, जज करेगा. तो सिंपल सा ट्रिक क्या था उसका, फर्स्ट ट्रिक कि भाई मैं क्या करूंगा, एक फाइन रेस्टोरेंट में जाऊंगा. उसके बहुत आइडियाज थे. देयर वर मेनी इजी वेज ऑफ गोइंग डूइंग दिस, कि किस तरह से मेरे को जेल में जाना है. बहुत सारे उसके जो है आइडियाज थे. बट बेस्ट आइडिया क्या लगा उसे, द मोस्ट प्लेजेंट, जो अच्छा लगा उसे, दैट कि सबसे पहले मैं क्या कहाँ जाऊंगा, टू गो टू हैव अ गुड डिनर एट सम गुड रेस्टोरेंट और फाइन रेस्टोरेंट. और वहां पे जैसे वो दे आस्क फॉर मनी या बिल पे करने का बारी आएगी तो मैं कहूंगा आई हैव नो मनी टू पे. फिर वो किसको बुलाएंगे, देन दे कॉल टू अ कॉप. ये ए कॉप वुड बी कॉल्ड. और कॉप क्या करेगा, मुझे अरेस्ट करेगा. कॉप अरेस्टेड मी एंड वुड बी टेकन टू अ जज. और बाकी का काम कौन करेगा, जज करेगा. और फिर वो मुझे कहाँ डाल देंगे, जेल. तो ये उसकी प्लानिंग थी, राइट. तो ये क्या था उसका फर्स्ट ट्रिक.
to go to prison, right? तो देखते हैं अभी कि वो खाना खाता है, जेल में जाता है या नहीं जाता है. लेट्स सी. ये अभी उसकी क्या है, प्लानिंग है कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे पुलिस बुलाएगी, वो पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस मुझे अरेस्ट करेंगी और मुझको कहाँ प्रेजेंट करेगी, जज के आगे. और बाकी का काम कौन करेगा, जज, राइट? Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place. अब सोपी ने क्या करा, प्लान कर लिया कि सबसे पहले वो क्या करेगा. उसने अपनी सीट छोड़ी. कहाँ बैठा था वो, पार्क में बैठा था. सेट ऑन हिज सीट इन द मेडिसन स्क्वायर, पार्क ऑफ मेडिसन स्क्वायर. तो वहां से उठा एंड वॉक स्लोली, और वहां से बाहर निकला आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे. यहाँ पे जो है बहुत बड़ी जो है कि स्ट्रीट थी, ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट. He went across this wide space and started north on Broadway. वहां पे चला गया वो, राइट? और वहां से जो है he started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. एक वहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जहां पे लाइट चल रही थी, लाइटेड रेस्टोरेंट. वहां जाके वो रुक गया. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो हैं रिच लोग, अच्छे लोग जो हैं जाते थे खाना खाने के लिए. क्यों जाते थे? बिकॉज यहाँ पे सबसे अच्छा खाना. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. जहाँ पे हर शाम को अच्छे लोग जो हैं अच्छा खाने के लिए अच्छे कपड़े पहन के वेल ड्रेस जो हैं जाते थे. कहाँ पे? एक उसने जो है कहाँ पे, ब्राइटली लार्ज ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वहां पे वो रुक गया. क्योंकि वहां पे क्यों रुका? क्योंकि वहां पे सारे जो हैं अच्छा खाना मिलता था. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल, और कपड़े भी जो है वो वेल ड्रेस्ड आते थे क्योंकि रिच. In the best clothes appeared every evening. Why he stopped there? तो उसने कहा कि यहाँ बड़े रेस्टोरेंट में मैं खाना खाऊंगा और जब पैसे नहीं दूंगा तो ऑब्वियस है कि वो किसको बुलाएंगे, द कॉप वुड बी कॉल्ड. और वो जो है कॉप क्या करेगा, कॉप वुड अरेस्ट मी, और सीधे जज के पास जाएगा और जज जो है मुझे जेल भेज देगा, राइट? तो बच्चों अभी हमने देखा कि किस तरह से सोपी जो है, विंटर्स आने वाली है, उनकी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि वो कैसे थे, जॉबलेस थे, होमलेस थे, और कैसे उन्होंने जो है प्लानिंग करी कि एक प्रिजन जो है उन्हें बेस्ट प्लेस लगी. तो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही है? आप लोग घर में सोचें, रीड द चैप्टर एट होम, और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. So tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.